No, no, we cannot hear you. জয় যিশু, শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে। আঙ্কেল আমাকে বাংলায় বলতে বলছে, বাংলায় বলবো নাকি? ओके, प्रभु धन्यवाद। आज का इतना अच्छा सुबह प्रभु ने हमको देखने के लिए मौका दिए। और सुबह ही मैंने आमबाड़ी में राइडिंग करने के लिए गए थे लड़का को लेके, और वापस भी आया, फैमिली डिवोशन भी हो चुका है। और आज तो मेरा पास टाइम ही टाइम लग रहा है। दूसरा मॉर्निंग मुझे इतना टाइम नहीं लग रहा था कि टाइम है, बहुत जल्दी बीत रहा है, लेकिन सुबह से ब्लेसिंग्स भी है, टाइम भी ज्यादा हो गया है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं सोच रहा था कि प्रभु ने मुझे अनॉइंट किया है टू प्रीच द गॉस्पेल अमंग द नॉन क्रिश्चियन। आई एम नॉट ए टीचर, मैं कोई प्रभु का वचन बोलने वाला शिक्षक तो नहीं हूं, क्योंकि जितना कुछ मेरा लाइफ में प्रभु ने दिया हो थ्रू कैंपस क्रूसेड, सिंस 98 मैंने कैंपस क्रूसेड में प्रभु का सेवकाई शुरू की, और वहां से मैंने जो कुछ शिक्षा लिया मेरा अपना लाइफ में, जो कुछ आज मैंने अपील कर रही हूँ कि वो कैंपस क्रूसेड के द्वारा ही मुझे शिक्षा प्राप्त हुआ। और फेथ मिनिस्ट्री क्या है वो भी मैंने कैंपस क्रूसेड से सीखा। लेकिन आज मैंने आप लोगों से एक छोटा सा वचन शेयर करना चाहता हूं, और ये वचन है कि मत्ती लिखित सुसमाचार उनका 10 अध्याय चैप्टर 10 और 16, क्योंकि मैंने पहले बोला कि प्रभु ने मुझे चुना है कि गैर मसीह के पास सुसमाचार बांटने के लिए। और ये भी वही सब्जेक्ट है कि प्रभु ने जब अपना चेले को चुना था गैर मसीह के पास सुसमाचार बांटने के लिए, तो प्रभु ने भी हम लोग को वार्निंग दिया था कि हम लोग को प्रभु कहां भेज रहा है, कि उल्फ का बीच में भेज रहा है कि नहीं? कि हमको प्रभु ने एक उल्फ का झुंड में, वो केंदुआ का झुंड में, बांग्ला में बोलते हैं केंदुआ, वो केंदुआ का झुंड में प्रभु ने हम लोगों को बोलते भेज रहा है। और उससे पहले प्रभु हम लोगों को 2 शब्द बताया था जो एक चेले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जस्ट अभी अंग्रेजी में उसी को देख रहा था, चैप्टर 10 वर्स 16 में ऐसा लिखा हुआ है, I am sending you out like sheep among wolves. Therefore, be assured as snakes and as innocent as doves. So, यह मैंने जो आज देखे कि प्रभु हम लोगों को भेज रहा है उल्फ्स के बीच में, और वहां भेजने के पहले प्रभु 2 शब्द हम लोगों के लिए बोला, फॉर हिज डिसाइपल्स, उनको चेले के लिए। तो मैंने पहले देखा कि he is not sending the believers, he is sending his disciples. So who are the disciples and who are the believers? All disciples are not a believer, so all believers is a disciple. लेकिन यहाँ हम दूसरा देख रहे हैं अभी कि all disciple is a believer, but all believer is not a disciple. ये सचमुच में अभी हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है कि चेले तो हर कोई नहीं बन सकता है। प्रभु ने उन लोगों को बताया कि वो लोग चेले हैं जो सुसमाचार के लिए चुना गया है, और विश्वासी तो वो लोग हैं जो यीशु में विश्वास करते हैं। तो आज हम उसी को बात में दोहराएंगे कि आज हम लोग जो है वो चेले हैं, क्योंकि आप और हम इस झुंड में आज जो है हमारा प्रेयर ये फेलोशिप में सब कोई सुसमाचार के लिए हम लोग बहुत ही क्या है ईगर है, बहुत ही हम लोग सुसमाचार बांटने के लिए किस तरीका से इस सिलीगुड़ी शहर में हम सुसमाचार को लेके जाएं, किस तरीका से इस सिलीगुड़ी सिटी में प्रभु को लिए हम काम करें ताकि बहुत सारे आत्मा प्रभु के लिए बांट जाए। ये जो है, ये जो असाइनमेंट है प्रभु, ये असाइनमेंट आपने चेले को दिए है। बिलीवर्स जो प्रभु को यीशु मसीह को बिलीव करता है, लेकिन डिसाइपल वो है जो प्रभु यीशु मसीह को कमांड को कि तुम जाओ और सुसमाचार प्रचार करो
चेले बनाओ और उसको शिक्षा दो। पिछले दिन में मैंने देख रहा था, पास्टर लोक गुरु ने भी बता रहा था कि चेले क्या करेगा, टू ओबे हिज टीचर्स कमेंट, टू फॉलो हिज टीचर कमेंट। तो आज हम वही देख रहे हैं कि प्रभु उन चेले को बताया कि आप सांप के जैसा सतर्क और कबूतर के जैसा, डाक के जैसा इनोसेंट होना चाहिए। लेकिन मैं जब बाइबल में देख रहा था कि परमेश्वर का वचन सांपों के बारे में, सरपेंट के बारे में एक सिंबलिक यूज किया है। वो क्या है, सांप जो है वो शिवर्ड है, वो बहुत सतर्क है, वो बहुत चालाक है। और प्रभु ने हम लोगों को बोल रहा है कि आप और हमें जो चेले हैं उन लोगों को सरपेंट के जैसा चालाक होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, श्योर्ड होना चाहिए। क्या सचमुच में ये बात क्यों हम लोगों को बताया, क्यों प्रभु हम लोगों को इस समय चालाक बोलने के लिए बोला, कि किस लिए, किस तरीके से हम लोग देखते हैं क्लेवर के बारे में हम लोग दूसरा कुछ सोचते हैं। और हम लोग अगर जेनेसिस किताब में भी देखें, प्रभु ने ये सरपेंट को क्या बताया है, ये सरपेंट जो है वो क्रेप्टी है, वो क्रेप्टी है, खल है। तो प्रभु जो सांप को एक शैतान के सिंबल के ओर से बाइबल में दिखाए जाते हैं, और हम लोग रेवलेशन में देखते हैं कि अंत काल में वो नाग के बारे में बता रहे हैं, जो बाइबल में सरपेंट को एक सिंबलिक सैतानिक इमेज के ओर से दिखाया दे रहा है। जहां जेनेसिस किताब 3 में, चैप्टर 3 के 1 में हम देखते हैं उसको क्रेप्टी बता रहा है कि वो बहुत ही खल है। उसी प्रभु यीशु ने उनको चेलों को बता रहे कि आप सरपेंट के जैसा स्वर्ड होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। तो इसके ऊपर आज हम थोड़ा देखेंगे कि सचमुच प्रभु क्या बताने जा रहा था। सांप के जैसा क्यों हम लोगों को, सरपेंट के जैसा क्यों हम लोगों को स्वर्ड होने के लिए बोल रहा है, क्यों चालाक होने के लिए बोल रहा है, क्यों बुद्धिमान होने के लिए बोल रहा है। कि यह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये जो बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को एक ऐसा झुंड के बीच में भेज रहा है, ऊंट के झुंड में, और जहां हम लोगों को ऐसा ही सांप के जैसा चालाक और तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न होना चाहिए। अगर हम लोगों को तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न नहीं होंगे और हम बुद्धिमान नहीं होंगे, तो ये उनके सामने हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। जो काम प्रभु ने हम लोगों को दिया, वो काम करने के लिए हम लोगों को बहुत ही वाइस होना चाहिए, वाइस। तो ये वाइस होने के लिए अगर हम देखें कि हमको बहुत क्या होना चाहिए, स्वर्ड होना चाहिए, मतलब सतर्क होना चाहिए। कहां, किस तरीका से प्रभु को वचन देना है उन लोगों को पास जो लोग अभी भी हमारा परमेश्वर का दिया हुआ वो सल्वेशन को नहीं जानते, हमारा परमेश्वर का प्लानिंग के बारे में नहीं जानते। हालांकि हमारा इस धरती में जितना मनुष्य है वो तो परमेश्वर का रचा हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने किस लिए उनको बनाया था, व्हाट इज हिज प्लान, परमेश्वर का प्लान क्या है ये मनुष्य को बनाने के पीछे, और परमेश्वर क्या चाहते हैं ये मनुष्य परमेश्वर के बारे में क्या जाने, ये बताने के लिए परमेश्वर उनको अपना सल्वेशन प्लान बताने के लिए चेले को चुना। और चेले जब उनको पास जाएंगे, वो उल्ट के पास जाएंगे, वो गैरमेसी के पास जाएंगे, वो परमेश्वर का बना हुआ शिष्ट के पास जाएंगे, तो मुझे और आपको बहुत ही स्वर्ड होना चाहिए, नॉट क्लेवर बट सतर्क होना चाहिए। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। बांग्ला में बता रहे कि तुमको सतर्क होना है, सापेर मतो सतर्क তোমাকে থাকতে হবে, এটা হচ্ছে বাংলায় বলছেন। আর এখানে আমাদের দেখতে হবে যে এটা হচ্ছে স্পিরিচুয়ালি, ये जो डिस्कशन परमेश्वर ने बताया उनको चेले में, और यीशु ने जो उनको चेले के लिए बताया वो है एक स्पिरिचुअल डिस्कशन हुआ था, आत्मिक रीति से। ये दुनिया का रीति से सरपेंट के जैसे क्लेवर बनना तो अच्छा नहीं है।
अगर दुनिया का नजर में आपको ये बात बताया जाए कि आप एक सांप के जैसा, एक नाक के जैसा आप क्लेवर बनो, सतर्क बनो, तो उनको मतलब होगा कि वो ठगबाज हो जाएंगे। दूसरे को ठगने के लिए उनको क्लेवर बनाना चाहिए। लेकिन सांप तो जो है, जो सरपेंट है, वो बहुत ही सतर्क है। और परमेश्वर यीशु मसीह उनको चेलों को बोल रहे हैं कि आप उनको जैसा सतर्क बनो। आत्मिक रीति से, आत्मिक रीति से आपको बोझ, आत्मिक रीति से आपको बुद्धि वो सांप के जैसा बहुत ही सुचारू होना चाहिए। आपका फीलिंग्स उनको जैसा होना चाहिए, जैसा एक सार्पेंट का फीलिंग्स है। वो कितना तुरंत एक वाइब्रेशन से उसको पता चल जाता है कि इसको ओपिनियन कोई उसको अटैक कर रहा है। तो वैसे ही आपको और मुझे, मतलब उसी डिसाइपल को एक सार्पेंट का जैसा बहुत ही समझदार होना चाहिए, बहुत ही अलर्ट होना चाहिए, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धिपूर्ण होना चाहिए। और ये आत्मिक रीति से यीशु ने उनको चेले को ये एग्जाम्पल दिया है। हालांकि सरपेंट तो एक शैतान का सिंबलिक है, हम बाइबल में देखते हैं। लेकिन हम ये भी देखें कि बाइबल में यीशु मसीह उनको चेले को बोल रहे हैं कि आत्मिक रीति से आपको बहुत ही सुख बुद्ध संपन्न और तीक्ष्ण नजर से आपको चलना चाहिए। क्योंकि सांप जो है, उनका जो बोध है, उनका जो बुद्धि है, वो तो अच्छा नहीं है। लेकिन आत्मिक रीति से आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आप जिसके पास परमेश्वर का सल्वेशन प्लान बताने लेके जा रहे हो, वहां आपको वैसा ही होना चाहिए। साथ ही साथ वहां दो सेकंड जो एग्जाम्पल ने परमेश्वर ने दिया है, यीशु मसीह ने दिया है। दूसरा हमको क्या बनना है? एज ए इनोसेंट लाइक ए डॉग, एक कबूतर का जैसा, एक पायरा का जैसा आपको और मुझे क्या होना चाहिए? बहुत ही सरल होना चाहिए। एक सुसमाचार प्रचारक जो होता है, जो मिशन फील्ड में काम करते हैं, उनको तो जरूर एक डॉग का जैसा इनोसेंट होना चाहिए। जैसा आपको सिवर्ड होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, जैसा आपको बहुत ही संतर्पण रीति से आपको तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न होके परमेश्वर का वचन को लेके चलना चाहिए, वैसा ही एक मिशनरीज को, एक सुसमाचार प्रचार करने वाले यीशु मसीह को, चेले को एक डॉग के जैसा, एक कबूतर के जैसा इनोसेंट होना बहुत ही जरूरी है। वो ग्रीक लैंग्वेज में इसको बोलते हैं आकोलेयस। आकोलेयस मतलब होता है ऐसा एक आदमी जिसमें कोई खाद नहीं रहेगा, कोई भेजाल नहीं रहेगा, वो हर रीति से परिपूर्ण एक शुद्ध सरल व्यक्ति रहेंगे। उसको ग्रीक लैंग्वेज में बता रहा है कि आकोलेयस। सो यू नीड टू बी ए मॉडल ऑफ अकोलियस। आपको और मुझे एक अकोलियस होना चाहिए, एक सरल स्वभाव की एक व्यक्ति होना चाहिए, और हमारा कैरेक्टर में भी उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जब हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए मिशन फील्ड में जाएंगे, तो हमारा जो कैरेक्टर होना चाहिए, वो कैरेक्टर में ये दोनों चीज रहना है। एक स्पिरिचुअली आपको और मुझे बहुत ही सरपेंट के जैसा सेवर्ड रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, और साथ ही साथ आपको और मुझे एक डॉग के जैसा इनोसेंट होना चाहिए। अगर हमारा कैरेक्टर में ये दोनों रहेंगे, एक मिशन के फील्ड में ये दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। एक है होली, खाटी होना चाहिए, दूसरा एक ही साथ में हमारा आत्मिक रीति में हमारा प्रज्ञा यानी वाइस होना चाहिए, हमारा विजडम होना चाहिए, और वो विजडम वो हमारा सरपेंट के जैसा होना चाहिए। हमको चालाक नहीं बनना है। चालाक के मतलब दूसरे को ठगना नहीं है। बाइबल ये नहीं बताया कि आप सरपेंट जैसा हो जाओ, जैसा सरपेंट बहुत ही सतर्क है और अटैक करने वाला है, लेकिन आपको वैसा ही सरपेंट के जैसा अच्छा बुद्धिमान होना चाहिए आत्मिक रीति से, और आपको एक डॉग के जैसा बहुत ही हम्बल
और बहुत ही नम्र, और ग्रीक भाषा में जिसको बता रहा है कि एक्कोलियस मतलब एक भेजाल भी, कोई खाद नहीं रहेगा उसमें, कोई भी मिलावट नहीं रहेगा हमारा लाइफ में। एक सिंपल लाइफ आपको और मुझे होना चाहिए एज ए डिसाइपल, एज ए असाइंड वर्कर ऑफ लॉर्ड। प्रभु ने जिसको ये काम के लिए चुना गया है, तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो चीज है, ये चीज के बारे में प्रभु ने मुझे बताया कि ये हमको बताना चाहिए कि जब हम यीशु मसीह के चेला अपने आप को बताते हैं, यीशु मसीह को चेला बताने के लिए ये दो कैरेक्टर आपको और मुझे होना चाहिए। एक मुझे सेवार्ड होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, स्पिरिचुअली वाइस होना चाहिए, और एज लाइक ए डव आपको और मुझे बहुत ही हम्बल होना चाहिए, इनोसेंट होना चाहिए। अब जब आप इस कबूतर के जैसा सरल बनोगे, तब हम शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। शैतान को हराने के लिए, कि अगर शैतान सोचेंगे कि आप बहुत चालाक है, तो आपको गलत रीति से शैतान इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब शैतान देखेंगे आप तो आत्मिक रीति से सतर्क हो, बुद्धिमान हो, ऊपर से यीशु मसीह के दिया हुआ वो चैलेंज जो आपके पास है कि एक डाक के जैसा आप एक सरल आदमी हो। और जब आप और मैं सरल रीति से प्रभु यीशु मसीह को गैर मसीह के पास ले जाएंगे, तो हम जरूर विजयी होंगे, क्योंकि विक्ट्री हमारा साथ में है और यीशु हमारा साथ में है। अब तब हम शैतान को पराजित कर पाएंगे और प्रभु यीशु को विजयी ध्वजा को, वो फ्लैग को हम ऊपर में ले जा सकेंगे। तो आज का शिक्षा वही है, बी लाइक ए सर्पेंट शेवर्ड and be like a dog, innocent. So this is the challenging message for the disciple, not all the believers. The disciple मतलब वही है जो यीशु मसीह को असाइनमेंट जो दिया हुआ है उसको पूरा करने के लिए वो 100% ओबीडियंट है। और एज ए मिशनरी होने के नाते, एज ए वर्कर ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के काम करने वाला एक उनको चेला होने के नाते, ये जो हमारा पास जो चैलेंज है, ये चैलेंज को फॉलो करना है। प्रभु हम सबों को आशीष दे और शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हम सबों को एज लाइक डॉग इनोसेंट बनाए। सबको जय मसीह। आमेन। थैंक यू पास्टर पिकाई। मुझे लगता है कि हम लोग सब लोग डिसाइपल्स यहाँ पे बैठे हुए, हम लोग सिर्फ बिलीवर्स नहीं हैं, वी आर मोर देन बिलीवर्स, वी आर डिसाइपल्स। एंड दिस मैसेज इज़ फॉर अस कि हमें जैसे सांप जैसा बनना है और साथ साथ हम लोग डव जैसा भी बनना है एक साथ में। और हमको जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं एज शीप अमंग द वुल्व्स। तो यहाँ पे 4 एनिमल्स, बर्ड्स का यहाँ पे जिक्र किया है। फॉर प्रेयर टुडे वी आर गोइंग टू फोकस जस्ट फॉर सिलीगुड़ी, ओके? Sometimes we pray for the nation, sometimes we pray for the state, but my prayer focus today is just for Siliguri. And the other day we were going for a picnic, and in our car we had Kumar and his wife also traveling with us. And Kumar's wife, Sister Hannah, she mentioned to me, "Uncle, ऐसा करने से कैसा होगा?" So I said, "Kaisa? What? Tell me what do you have in your heart?" And she had amazing thoughts about Siliguri and how we can focus our efforts on reaching Siliguri. So today I'm going to give her the last 7 minutes to share about the vision that God has given to her. But before that, we are going into a time of prayer. I have a few slides that I have prepared, so let us go into a screen sharing mode and let us see what we have as far as pray for Siliguri today is concerned. So as this is something that we have been doing for a long time now, it's been 14 years, every Saturday morning without fail. And now with this Pray For Me campaign, this prayer frequency has increased actually, क्योंकि हम लोग हर शाम को every evening from 8 o'clock to 9 o'clock we have been praying mainly for COVID victims, for COVID patients, but now the list has been going shorter and shorter.
So because the list for COVID patients are getting shorter, हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो सिस्टर हना अभी शेयर करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट ऑल्सो एवरी इवनिंग. ओके, सो आप लोग के पास यदि टाइम है तो आप 8 से लेकर 9 तक यू कैन ज्वाइन इन द जूम प्रेयर, एंड इट इज़ द सेम लिंक विच आई हैव शेयर्ड विथ यू. इट इज़ द सेम लिंक and it will remain the same. Okay, so every time, no confusion. So as we pray today, I've got just a few points for prayer which we want to pray for. And the first one is, pray that the church in Siliguri would realize the urgency of the hour and the opportunities that are available around us. Pray that faith would rise in our midst to lay hold of that for which you have been chosen. Each of us have been chosen, like Pastor Pika has mentioned, for the gospel ministry. Share the gospel where people need to hear and be saved. So each church in Siliguri needs to feel the urgency of the hour. It is urgent. We are living in a time of emergency right now, and there are plenty of opportunities around us. So let us pray. Philippians chapter 3 verse 12 says, not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me his own. So let me ask different people to pray for different requests, or if you have the urge to pray, I will let you pray. Okay, lekin we have a limited time, so we cannot pray long prayers. We will pray to the point. आप में से करना चाहते हैं, you can pray. If not, I will ask different ones to pray. Okay, so let's not waste time. Let us pray for Siliguri. Let's pray for our churches. Let us pray for the opportunity that we have in our hands. We are living in a difficult situation. We have to go fast with the work that God has given to us. कसले प्रार्थना गर्नुहुन्छ? एकजनाले प्रार्थना गरिदिनुहोस्. प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ. तपाईँ प्रभुले सिलगढी शहरलाई माया गर्नुहुन्छ. तपाईँ प्रभुले आफ्नो गवाही यस शहरमा राख्नु भएको छ. यस शहरका पहरेदारहरू प्रभु रातो दिन तपाईँ परमेश्वर से शहरमा पुरा भएको होस् भन्न खातिर प्रभु अन्तर्विन्ती अर्जविन्ती सेवकाईहरू गरिरहेका छन्. प्रभु यस शहरका हरेक प्रभु आत्माहरू जो तपाईँ प्रभुको स्वभावमा स्वरूपमा बनाइएका छन् परमेश्वर पिता, ती सबैमा जसको प्रभु जसमा तपाईँ प्रभुको त्यहाँ चाहिँ मुहार छ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको प्रभु स्वरूप छ प्रभु. हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु ती सबै आत्माहरूको लागि, र हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ सिलगढी शहरलाई तपाईँले बचाउनुहोस्. सिलगढी शहरमा भएका अनगिनत विभिन्न समुदायका मानिसहरू जो छन् जसलाई तपाईँले माया गर्नुहुन्छ, ती सबैलाई प्रभु तपाईँ प्रभुले आफ्नो मुक्तिको ज्ञानमा ल्याउनुहोस्. प्रभु आज हामीले पास्टर पिकाईबाट जसरी हामीले सुन्यौँ प्रभु, जति पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने, तपाईँ प्रभुका सुसन्देश दिएर प्रभु हरेक प्रभु गल्लीतिर प्रभु हरेक मूल बाटोतिर जाने तपाईँ प्रभुका विश्वासयोग्य जो गवाही छोरा छोरीहरू छन् प्रभु, सबैलाई प्रभु तपाईँ प्रभुले आफ्नो वचनद्वारा तपाईँले सुसज्जित गर्नुहोस् प्रभु, र उहाँले तपाईँले एकदमै विश्वासयोग्य गवाही तपाईँले बनाउनुहोस्. पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वर पनि प्रभु यस शहरमा हामी सँगसँगै तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, र प्रभु तपाईँ प्रभुले हामीलाई चाहिने हरेक ती आवश्यक थोकहरू तपाईँले जुटाइदिनुहुन्छ. प्रभु हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ. बङ्गाली, भोजपुरी, आदिवासी, राजवंशी, नेपाली, साथै मारवाडी समुदायका मानिसहरू, पन्जाबी समुदायका मानिसहरू, यहाँ बोर्डहरू छन् प्रभुजी, र साथै विभिन्न ठाउँबाट यहाँ कामको सिलसिलामा आएका तपाईँ प्रभुका लोकहरू छन्. सबैको बीचमा तपाईँ प्रभुले हामीलाई तपाईँले चलाउनुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस् प्रभु, र तपाईँको राज्य सशक्तिकरण रूपमा प्रभु यहाँ आएको होस्, सशक्त रूपमा यस शहरमा आएको होस् भनिकन पिता हामी प्रार्थना गर्दछौँ. यस शहरको प्रभु दिशा र दुर्दशा तपाईँ प्रभु आफूले नै निर्धारण गर्नुहुन्छ प्रभु. यस कारण प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ शहरलाई तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुहोस् प्रभु, र यी सबै शहरका वासीहरू तपाईँको मुक्तिको ज्ञानमा एकदिन आउन सकुन्, तपाईँ परमेश्वरलाई सबै भक्तिहरू चढाउन सकुन्. जति पनि यहाँका देवहरूले यहाँका मानिसहरूको आँखालाई अन्धो तुलाइदिएको छ त्यो सबै पट्टीलाई तपाईँले हटाइदिनुहोस् प्रभु, ताकि महिमाको परमेश्वरलाई उनीहरूले देख्न सकुन् प्रभु, र सबै सत्यले प्रभु उनीहरूको सबै बन्धनलाई प्रभु स्वतन्त्र गर्न सकुन् भनिकन पिता प्रार्थना गर्दछौँ. धन्यवाद दिन्छौँ येशू प्रभुको नाममा. आमेन. Amen. Amen. Second prayer request, sir.
pray for the poverty mindset to be broken off of the people and for a shift to abundance for kingdom extension to take place. धेरैपल्ट प्रभुको काम गर्नु सकिँदैन मान्छेहरूले, किनभने भन्छ हाम्रोमा पैसा छैन भन्छ, एन्ड द्याट इज कल्ड पोभर्टी माइन्डसेट. तर मलाई लाग्छ इफ वी आर डूइंग गॉड्स वर्क, जब परमेश्वर के काम हम करने के लिए निकलते हैं तो गॉड विल प्रोवाइड फ्रॉम हिज रिचेस. जस्ट थिंक ऑफ व्हाट हैपेंड इन प्रे फॉर मी व्हेन वी अटेम्प्टेड टू गो टू रेड बैंक. ओके, दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट दैट वाज नीडेड. लेकिन हम लोग पॉवर्टी माइंडसेट से हम लोग आगे नहीं गया. हम गया गॉड विल प्रोवाइड बिकॉज दिस इज किंगडम वर्क. सो गॉड हेल्प्ड अस टू रेज अमेजिंग अमाउंट्स, and that also it was so much that we had excess money which we diverted for the ministry in Nagari. So this is something that we have to come out of, poverty mindset. Hundaina, sakdaina, we cannot do. Many people think like that, but we should think like we can do. Pray for a shift from being taking, receiving city to a giving and blessing city. Somebody please take this prayer request. Father, we give you thanks for this morning that you have given to us, Lord. We surrender ourselves into your mighty hand. Specifically, we give thanks to you that you are Hello, can you hear me? Can you hear me?